गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 10th की। देखिए बच्चों, अपने जो चैप्टर चल रहा था वो हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा था, जिसका नाम था जयसुर भारती। जिसका नाम क्या था? जयसुर भारती। अब देखो बच्चों, इसमें मैंने आपको दो पदांश क्लियर करवा दिए थे, कंप्लीट हो गए थे। हमारा जो फर्स्ट और जो सेकंड, फर्स्ट वाला जो पदांश था और जो सेकंड पदांश था, ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम कौन सा पदांश पढ़ेंगे? आज हम थर्ड वाला पदांश पढ़ेंगे। तो चलिए थर्ड वाले पदांश पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले आपको अपनी बुक निकालनी है संस्कृत की, ठीक है। उसके बाद में आपको फर्स्ट चैप्टर ओपन करना है। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर आपको निकालना है और उसका देखिए, उसका आपको थर्ड वाला पदांश ओपन करना है, जो कि कौन सा है? देखिए, आसीना भव मानस हंसे, आसीना भव मानव हंसे कुंद तुहीन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। देखो बच्चों, ये जो पदांश है, इस पदांश में जो कवि है वो माता सरस्वती से पहले तो उनके गुणों का यहाँ पर गुणगान किया है कि वो क्या है, बहुत ही मतलब सफ़ेद रंग, क्योंकि सफ़ेद कपड़े पहनती हैं माँ सरस्वती। उनके जो वस्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं। और वो सफ़ेद जो कोमल होती है, जो वो वस्तु जो कोमल होती है, उसको यहाँ पर किसकी उपमा दी गई है? माँ सरस्वती की उपमा दी गई है। और देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर ये कहा गया है कि आपकी जो मानस, जो बुद्धि है, मतलब आपके जो विकास, बुद्धि का विकास करे। किसके लिए कहा गया है? मनुष्य के लिए कहा गया है कि आप मनुष्य की बुद्धि का विकास करें। तो चलिए इसके हम भावार्थ की तरफ चलते हैं। आसान भव मानव हंसे, आसीना, आसीना यानी आप विराजमान हो। भव मानव हंसे यानी जो मेरे मानस यानी मेरे हृदय रूपी जो मेरा हंस है। आप जानते हैं जो माँ सरस्वती का जो वाहन है वो क्या है? वो हंस है ना। तो यहाँ पर जो कवि है वो क्या कह रहा है? वो अपने मन को ही क्या मान रहा है? हंस मान रहा है। क्या मान रहा है? हंस मान रहा है। और माँ सरस्वती जी से प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ सरस्वती, आप मेरे हृदय रूपी हंस पर क्या हो? विराजमान हो जाओ। आगे देखो, कुंद तुहीन शशि धवले। अब यहाँ पे देखिए, कुंद तुहीन है ना, एक है ना शुभ्रा शशि धवले। शशि धवले यानी शशि का मतलब चंद्रमा होता है, ठीक है। चंद्रमा कैसा होता है? बिल्कुल सफ़ेद। धवले यानी आप चंद्रमा के समान क्या है? सफ़ेद है। क्या है? सफ़ेद है। और कुंद पुष्प मतलब ये चमेली का फूल। अब चमेली का फूल भी कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और कैसा होता है? बिल्कुल कोमल होता है। तो यहाँ पर माता सरस्वती को भी कैसा बताया गया है? एकदम कोमल बताया गया है, ठीक है। तो क्या है कि आप है ना, क्या कहते हैं, चमेली के फूल की भांति और जो चंद्रमा की भांति एकदम सफ़ेद और कोमल हैं, ठीक है। उसके बाद हर जड़ताम कुरु बोधित विकासम। हर जड़ताम, हर जड़ताम क्या कह रही? यानी मेरी जो अज्ञानता है, ठीक है, क्या है? मेरी जो अज्ञानता है उसे आप क्या कर दो? उसको आप दूर कर दो। यानी मेरी जो मूर्खता है, यानी मेरे में अंधकार जो भरा हुआ है, अज्ञानता जो मुझ में भरी हुई है, उसको आप हे माँ सरस्वती आप उसको दूर कर दो। और बोधि नहीं है, बोधि विकासम, और आप मेरी बुद्धि का क्या करो? विकास करो। यानी मेरी जो बुद्धि का मुझे ज्ञान प्रदान करो। क्या प्रदान करो बच्चों? ज्ञान प्रदान करो। सित पंकज तनु विमले। अब यहाँ पे देखो, सित पंकज का मतलब क्या है? कि सफ़ेद जो कमल होता है हमारा बेटा, सित पंकज यानी जो सफ़ेद कमल है उसके समान आप क्या हैं? हंस पर विराजी हुई हैं। मतलब आप कैसी हैं? आप हंस के आप सफ़ेद कमल के समान सुंदर और कोमल हैं। तो यहाँ पर सफ़ेद कमल के समान किसको बताया गया है? माता सरस्वती को बताया गया है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आसीना भव मानव हंसे कुंद तुहीन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। अर्थात हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र श्वेत। शुभ्र का मतलब यहाँ पर क्या होगा? चमेली का फूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आप किसके समान सफ़ेद हो? आप चमेली के फूलों के समान, बर्फ के समान, और जो शशि यानी जो चंद्रमा है उसके समान आप क्या हो? बिल्कुल सफ़ेद हो। और श्वेत, शुभ्र श्वेत कमल के समान। शुभ्र यानी चमेली और श्वेत कमल यानी यहाँ पे सफ़ेद कमल के समान आप निर्मल शरीर वाली
हो। जिस प्रकार उनका शरीर निर्मल होता है, उनका जो तन होता है वो कोमल होता है, उसी प्रकार आपका भी शरीर कैसा है, निर्मल है। और तुम मानसरोवर के राजहंस पर, अर्थात अब जैसे मानसरोवर के राजहंस यानी जो राजहंस कहाँ पाए जाते हैं, मानसरोवर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मानसरोवर कवि ने किसको मान लिया है, अपने हृदय को ही मान लिया है। और माता सरस्वती से क्या प्रार्थना की है कि आप मेरे हृदय रूपी मानसरोवर पर यानी मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजमान हो जाइए और मेरी मूर्खता को हरो और ज्ञान का विकास करो। समझ में आया बच्चों आपको ये? चलिए देखिए, अब यहाँ पर आपकी ये हिंदी व्याख्या कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आप संस्कृत व्याख्या करेंगे। संस्कृत में आप सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में आप लिखेंगे पद्यांशोऽयम् अस्माकं स्पन्दा इति पाठ्य पुस्तकस्य जय सुरभारती इति पाठात् उद्धर्त, मतलब ये इस पाठ से उद्धर्त है। और गीतिरियम मूलतः है, और इसका जो लिखा है, ये गीति जो लिखी है, गीत लिखा है डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचितात् मछुछंदा इति ग्रंथात् संकलित। ये एक मछुछंदा नाम के जो ग्रंथ था उसके अंदर से संकलित की गई है। आपको ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है, प्रसंग में। उसके बाद में बच्चों संस्कृत व्याख्या में चलते हैं। तो देखिए संस्कृत व्याख्या में जो फर्स्ट मैंने जो फोर्थ वाले का ये जो थर्ड वाले का आपका था, थर्ड वाले में मैंने यहाँ पे संस्कृत व्याख्या लिख दी है बच्चों। तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं, हे कुंद हीम चंद्रादिव। तो हे कुंद यानी चमेली, कुंद यानी हिम यानी क्या कहते हैं, बर्फ, और चंद्रादेव यानी चांद, ठीक है। उसके बाद में देखिए, और चमेली बर्फ और चंद्रादेव यानी चंद्रमा के समान, शुभ्र सफेद, बिल्कुल सफ़ेद, जो सफ़ेद कमल है उसके ही समान आप क्या हो, निर्मल हो, निर्मल कलेवरा। उसके बाद त्वम मानसरोवर स्थे हंसे तिष्ठतु, यानी आप जो मेरे मानसरोवर रूपी जो हृदय है उसके हंस पर आप क्या करो, आप तिष्ठतु यानी विराजो। मर्म मूर्खता दूरी, मेरी मूर्खता को दूर करो। कुरु ज्ञानस्य च विकासम कुरु, और मेरे ज्ञान का विकास करो। हे शुभ्रे मम हृदय हंसे आरूढ़ा, के हे शुभ्रे यानी हे सरस्वती माता, आप मेरे हृदय रूपी हंस पर आरूढ़ हो जाओ, यानी आप विराजमान हो जाओ। और सती महाम ज्ञान देही, और मुझे ज्ञान का प्रकाश दो, यानी मुझे ज्ञान प्रदान करो। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो संस्कृत वाली जो व्याख्या है ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए फोर्थ वाले पे हम चलते हैं। फोर्थ वाले पे देखिए, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी। ललित कलामयी से यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों, ललित कलामयी से यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सारी कलाओं में, ललित कलाओं में मतलब उनमें क्या है, निपुण हो। तो यहाँ पे ललित कलाओं में किसको निपुण बताया गया, ललित कलाओं से मतलब होता है संगीत हो गया, डांस हो गया, नृत्य हो गया, ठीक है। इस प्रकार की जो ललित कलाएं हैं उनमें कौन निपुण है, उनमें माँ सरस्वती निपुण हैं। उसके बाद में देखिए ज्ञान विभामयी, और ज्ञान को प्रदान करने वाली है, यानी ज्ञान विभा यानी कांति, ठीक है, प्रकाश, ठीक है। तो ज्ञान के प्रकाश से युक्त, तो यहाँ पे ज्ञान के प्रकाश से युक्त किसको बताया गया है, माँ सरस्वती को बताया गया है। आगे देखिए, वीणा पुस्तक धारणी, और कौन है जो माँ सरस्वती है, वो क्या है, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है। किसको धारण करने वाली है, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है। और मतिरास्तनो, ठीक है, मतिरास्तनो का यहाँ पर क्या बताया गया है कि आप मति यानी मेरी बुद्धि, और ना यानी हमारी जो बुद्धि है यानी हमारा जो मन है वो आप में ही लगा रहे। और तो पद कमले, किसके कमलों में, आपके चरण कमलों में हमारी बुद्धि लगी रहे। कुंठा विषहारिणी, और आप क्या हो, अभी सभी प्रकार की कुंठाओं को हारने वाली हो, मतलब उन्हें त्याग करने वाली हो, त्याग दिलाने वाली हो, यानी हमारे मन में जितनी भी कुंठाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सबको आप क्या कर दो, उन सबको आप दूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गई इसकी ये हिंदी व्याख्या। उसके बाद में मैंने आपको वही प्रसंग आपको जैसे लिखना है कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक से स्पंदा से लिया गया है, और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है बच्चों,
डॉक्टर हरिरामाचार्य। और ये कहाँ से संकलित है? ये एक ग्रंथ था, ठीक है ना, जो ग्रंथ लिखा हुआ था वहाँ से ये संकलित है। तो ये आपको सारा प्रसंग में लिखना है। उसके बाद में देखिए संस्कृत का जो व्याख्या है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। हे नृत्य संगीतादि, हे नृत्य संगीतादि कला भी, संगीतादि से मतलब ललित कलाएं, जो संगीत के अंदर निपुण हो, कला भी आदि कलाओं में, नृत्य और संगीत आदि कलाओं में निपुण, समन्विते ज्ञानस्य कांतिना युक्ते, और आप क्या हो कि मतलब ज्ञान की कांति यानी ज्ञान के प्रकाश से आप युक्त हो। उसके बाद देखिए हस्तयो वीणा पुस्तक च धारयन्ति, और आपने हस्तों यानी अपने हाथों में वीणा और पुस्तक को क्या किया हुआ है? धारण किया हुआ है। हे कुंठया हलाहलम, क्या कहते हैं? अपसारणी, यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप सारी कुंठाओं यानी सारी परेशानियों को दूर करने वाली हो। अहिमहे यत अस्माकं बुद्धि, के हे माता हमारी जो बुद्धि है, ते पादधयो तिष्ठतु, आपके चरणों में ही लगी रहे, और सदैव ते चरणयो सेवको भवामि, और हम हमेशा आपके चरणों की सेवा करते रहें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या हो गई? संस्कृत व्याख्या हो गई। तो आज हमारे चारों पद्यांश कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में बच्चों आपको हिंदी अनुवाद और संस्कृत अनुवाद दोनों करके लाने हैं, दोनों अपनी नोटबुक में फिल करने हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में देखिए आपके जो प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न उत्तरों को आपको खुद को देखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बार प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।